नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ जैदी। इकोलॉजिकल गार्डन जो लखनऊ में मौजूद है, वहाँ पर हमारे साथ कई ऐसे छात्र मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के कंसर्न है। आप इधर आ जाइए। और वो अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार से, सत्ता के लोगों से। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे तमाम नारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो हुए, एग्जाम्स लीक हैं, उन दौरान जो चीजें हुई और पेपर लीक्स हुए, उसको लेकर के प्रदर्शन ज्यादा कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं छात्र। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई छात्र मौजूद हैं। इनके क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इतना धरना प्रदर्शन ये दे रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बस वही है बेसिक, जो कि मुद्दे होने नहीं चाहिए देश सरकार में या किसी भी सरकार में। भाई एग्जाम होता है, छात्र नौकरी पाने के लिए एग्जाम दे रहा है, एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दे रहा है, आप उस एग्जाम को सही से कंडक्ट करवाओ, फेयर रिजल्ट दो। यही हमारी मांगे हैं। ये तो बहुत बेसिक है और यही हमारी मांगे हैं। अच्छा, तमाम लोगों ने ऐसा है, यहाँ पर मैं बहुत से छात्र मिले जो गांधीवाद को लेकर बहुत मुखरता से बोल रहे हैं। जी, आप उनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। गांधी हमारे, देखा जाए तो फोर फादर्स में आएंगे, हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं उन्हें। और गांधी को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर आप भारत में जन्म आपका हुआ है तो आप इतने आपका समझिए फॉर्चून है, आप बहुत फॉर्चुनेट है कि आपको गांधी को पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप गांधी के देश में जन्मे हैं और गांधी को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसने कभी भी सामाजिक चीजों से मतलब रखने की कोशिश की। वर्तमान की जो रेजीम है, यानी जो करंट सरकार है, क्या आपको लगता है वो गांधी के रास्तों पर चल रही है? वो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं चलने का। वो चाहते बहुत है चलना, पर जो उनकी कोर वैल्यूज हैं, अब जिस पार्टी का गठन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आधार पे हुआ हो, जिस संघ ने नारा दिया हो कि गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में आपको पार्ट नहीं लेना है, उस पार्टी के आधार पे बनी हुई दूसरी पार्टी, वो जो पार्टी उस आधार पे बनी हुई पार्टी कैसे गांधी के मूल्यों पे चल सकती है? हाँ, वो कोशिश बहुत करते हैं, वो ढोंग पूरा रचाते हैं, बट वो अभी भी असफल है। आप वर्तमान दौर में जो कांग्रेस गांधी की थी, जी, आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गांधी की जो कांग्रेस थी, उसके करीब सबसे जो नेता है, आप किसको मानते हैं? राहुल गांधी विदाउट एनी डाउट। राहुल गांधी को? जी, श्री राहुल गांधी। तो क्या कुछ आपको लगता है वो गांधी के मूल्यों पे चल रहे हैं? क्योंकि बहुत से छात्र उनका विरोध भी बहुत करते हैं। देखिए, विरोध करने वालों की कभी कमी नहीं होगी। विरोध जिसको करना चाहे, भारत है, आजादी है, स्वतंत्रता है आपको, तो आप विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन विरोध सही है या नहीं ये आप व्यक्तिगत समझ है सबकी। तो मुझे लगता है जो श्री राहुल गांधी जी हमारे रायबरेली से सांसद हैं। आप रायबरेली से हैं? जी, अभी तो हम लखनऊ से हैं, लेकिन रायबरेली में हमारे पूर्वज रहा करते हैं। में तो है रायबरेली, बिल्कुल बगल में है। यूपी 32 यूपी 33 का अंतर है। तो राहुल गांधी जी जैसे अगर हम उनके मूल्यों को देखते हैं तो अहिंसा, सत्य, किसी से ना डरना, अपनी बात को मुखरता से रखना, लोगों के हक के लिए लड़ना, ये सारी चीजें जो गांधी जी भी यही किया करते थे। गांधी जी ये बात करते थे, मगर क्या राहुल गांधी ये बातें करके सत्ता में आ पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। हम बताने वाले कौन होते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने गांधीवाद को लेकर के बहुत मुखरता से अपनी बात रखी। क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? जी, बिल्कुल सहमत है। इनकी बातों में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है कि आप अपनी आवाज़ उठाओ मत। अगर आपको डर लगे तो आप माफ़ी मांगो, आप आज़ादी के लिए लड़ो मत। उससे अच्छा आप माफ़ी वाले खत लिख दो, किसको लिखो और पेंशन लो उसके बाद। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पे मिल रहे हैं, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या आपकी मांगे हैं भाई? देखिए सर, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के लोग नहीं आए हैं, यहाँ पे पूरा जो संयुक्त मोर्चा है छात्रों का। हाँ। यहाँ पे नीट वाले लोग भी आए हैं, यहाँ पे यूपीएसआई वाले भी आए हैं। आप किस वाले से हैं? मैं लेखपाल से हूँ। अच्छा। और यूपीएससी बेसिकली मैं शिक्षक से भी हूँ। हाँ। और चूंकि शिक्षक भर्ती अगर 8 साल से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हाँ। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था का ये गवर्नमेंट ने न पूरा डामाडोल कर दिया है। मतलब शिक्षा व्यवस्था आप सोच लीजिए कि 8 साल से एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आती। कब है? पेपर में सिर्फ आती है और पेपर में ही चली जाती है। और तब भी पेपर में आएगी जब एडमिशन कराना होता है डीएलएड का, और इसके साथ जब चुनाव आते हैं तभी आती है, और उसके बाद होती नहीं, बस पेपर से ही पेपर में रह जाती है। तो ये बातें हैं। और मैं यहाँ पे भी कहना चाहूँगा कि कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जो वाहियात किस्म के भी आंदोलन में घुस आए हैं, तो इन लोगों से बचकर रहें। ये लोग आंदोलन को बदनाम भी करना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक टाइप के लोग भी आ गए हैं, तो
हम लोग किसी आपका ये कहना है कि भाई किसी राजनीतिक बहकावे में मत आए, छात्र अपने मुद्दों पर लड़ बने रहे। हाँ, अपने मुद्दे पे हम लोग अपना मुद्दा उठाएंगे। हमें ऐसा नहीं कि किसी के नेतृत्व की जरूरत है, पढ़े लिखे छात्र हैं, अपना नेतृत्व पूरा अच्छी तरह उन्होंने से। कहा हमारे नेतृत्व गांधी है सबसे बड़े। बिल्कुल, गांधी तो है ही, वो तो हमारे फोरफादर है ना, वो तो फ्रीडम फाइटर हैं। बिल्कुल। तो वो क्यों नहीं होंगे? वो होंगे, भगत सिंह होंगे, राजगुरु होंगे, सुखदेव होंगे। वो अब उनको आप लीडर में ना काउंट करिए, अब वो तो हमारे फोरफादर हैं। हाँ, हम तो उनसे बहुत सारी चीज सीखते हैं, हमारे आइकॉन हैं वो। बिल्कुल। तो ये बात है। तो गांधी से किसको मतलब नफरत हो सकती है? अब किसी के मन में नफरत पहले से भरी हो तो वो गांधी को, वो एक अलग बात है। क्या मुद्दे हैं आपके? आपको कुछ कहना है? बेसिक यही मुद्दा है कि जो पेपर हो एकदम निष्पक्षता से हो और बिल्कुल मतलब जो छात्रों की मांग है उस पर सरकार ध्यान दे। हाँ, जो यही आपकी मांग है। क्या एक पत्रकार महोदय मिले हमें, वो हमसे नहीं, आप नहीं, आप प्लीज ये बाइट जरूर चलाइएगा। एक पत्रकार महोदय मिले उधर हमें, हाँ। वो ऐसे ही कवर कर रहे थे मुद्दे क्या है, मांग क्या है, और वो अचानक से उनका एक सवाल आता है, उमर खालिद कौन है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो मुद्दा भटका। अगर आपको कल कोई ऐसी क्लिप देखने को मिले जिसमें उमर खालिद या ऐसे इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स की बात हो रही हो, तो वो हमसे ली गई है। या कुछ ऐसे, आप सब बच्चे एक जैसे नहीं है, किसी ने बोला, किसी ने बोल दिया, तो आपको नहीं पता, वो टैग जरूर अगर इसको किया जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये, आप डेटा जरूर कोट करिएगा एनसीआरबी का, अगर मैंने नहीं पहले बताया है तो मैं बता दे रहा हूँ। 40 स्टूडेंट हर दिन सुसाइड कर रहा है, हर 36 मिनट में एक स्टूडेंट मर रहा है इस देश में। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? धर्मेंद्र प्रधान, संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, या मोदी, या समाज? इस बात को जरूर आप पता लगाइए कि कौन जिम्मेदार है। अगर कोई जिम्मेदार है तो उससे कहिए प्लीज अकाउंटेबिलिटी ले, प्लीज अपना काम करे, क्योंकि हम नहीं चाहते इस देश का भविष्य जो कि छात्र हैं वो ऐसे मरते रहे। क्या कह रहे हैं आप? प्लांटेड लोग हैं। हम कह रहे थे वो जो मुद्दे से भटकाने वाले लोग थे वो जगह जगह पे सिर्फ बाइट ले रहे थे, मुद्दे से भटकाने वाले क्वेश्चन सिर्फ कर रहे थे। हम लोगों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, नॉर्मलाइजेशन का बेस क्या है वो बताया जाए, और उसके बाद यूपी पीआरबी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं या हुए हैं उनके स्कोर कार्ड जारी किए जाए, नॉर्मलाइजेशन का बेस क्या है वो सामने रखा जाए। 21 मई को होने वाला लेखपाल का पेपर लीक हुआ, उसका पुनः री एग्जाम करवाया जाए। हम लोग की इतनी सी मांग